अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके ज़हन में, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल आता होगा और आपने कभी न कभी ये सोचा होगा कि आखिर हम रोज़े रखते क्यों हैं? आखिर हम सुबह से लेकर के शाम तक खाने, पीने, जिमा और दूसरे काम से रुकते हैं। आखिर ये पाबंदी हम क्यों करें? आखिर हम रोज़े क्यों रखते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या भूखे रखना पसंद फरमाया है? तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से कुरान मुक़द्दस के हवाले से बताने वाला हूँ कि आखिर हम पर रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए गए हैं। आखिर हम जो भूखे प्यासे रहते हैं, धूप की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं, एक घूँट भी हलक़ के अंदर पानी नहीं उतरने देते हैं, आखिर हम भूखे प्यासे क्यों रहते हैं? आखिर हम इतनी तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त करते हैं? आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, रोज़ा ये एक आप जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है ना। रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें नेकियां कमाने का एक, समझ लीजिए कि ख़ज़ाना खुल जाता है उस महीने में। कोई सदक़ा करके, कोई खैरात करके, कोई ज़कात अदा करके अपने नामे आमाल में नेकियों का इज़ाफ़ा करते हैं। लेकिन ये सवाल आपके मन में आता होगा कि भाई हम खूब सदक़ा करें, हम खूब ज़कात अदा करें, खूब हम खैरात करें, खूब हम अच्छे काम करें, लेकिन सुबह से लेकर के हम शाम तक भूखे क्यों रहें? आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्यों फरमाया कि तुम सुबह से लेकर के जब तक इफ़्तार का टाइम ना हो जाए तब तक तुम्हें भूखे रहना है, प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करनी है, भूख की तड़प तुम्हें लगनी चाहिए? आखिर क्यों फरमाया? तो इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान आप ज़रूर सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जिसका मतलब, जिसका तर्जमा ट्रांसलेट और जिसका खुलासा ये होता है कि ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम गुनाहों से बचे रहो, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, है ना। रोज़े का असल मकसद क्या है? रोज़े का असल मकसद ये नहीं है कि आप सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ़ताब तक बिल्कुल भूखे रहें, प्यासे रहें, जिमा ना करें। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है, बल्कि मकसद क्या है? मकसद ये है कि तुम गुनाहों से बचे रहो। गुनाहों से बचना ये असल मकसद है रोज़े का। ये मकसद नहीं है कि तुम भूखे रहो। भूखे अगर आप रहेंगे लेकिन आप गुनाह से नहीं बचेंगे। आप भूखे तो रहेंगे लेकिन आप एक हाथ से बुराइयां कर रहे हैं। आप भूखे तो रहेंगे लेकिन अपनी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ देंगे, तो वो रोज़ा कामिल रोज़ा नहीं होगा, मुकम्मल आपका रोज़ा नहीं होगा। इसलिए कहा यह गया है कि रोज़े का मतलब ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम गुनाहों से बचे रहो। ठीक है, गुनाहों से बचने के लिए, हम रब के करीब हो जाएं, इसके लिए हम लोग रोज़ा रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो लअल्लकुम तत्तक़ून का मतलब यही है दोस्तों, इत्तक़ा के हुसूल के लिए हम लोग क्या करते हैं? रोज़े रखते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं? रोज़े तो रख लेते हैं लेकिन क्या करते हैं? मोबाइल, है ना, इंटरनेट ये सामने रखे होते हैं और दिन भर बिस्तर पे पड़े होते हैं। ना नमाज का ख्याल रहता है, ना कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, ना ही कोई नेक काम करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? सुबह उठेंगे, सहरी करेंगे, है ना, उसके बाद रोज़े की नीयत कर लेंगे, फिर रोज़े की हालत में दिन भर बिस्तर पे पड़े रहेंगे, है ना। मोबाइल की स्क्रीन पे कोई मूवीज़ देख रहा होता है, कोई गेम खेल रहा होता है, कोई दूसरा काम कर रहा होता है। तो आप याद रखिएगा, रोज़े का मकसद ये नहीं है कि आप सुबह सादिक जो है सहरी कर लें, उसके बाद दिन भर बिस्तर पर पड़े रहें, ना नमाज का ख्याल हो, ना कुरान मुक़द्दस की तिलावत का ख्याल हो और ना ही अच्छे काम का ख्याल हो। ये ना हो दोस्तों। रोज़े का असल मकसद क्या है?
روزے کا اصل مقصد گیم کھیلنا نہیں ہے، روزے کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ تم روزے کی حالت میں دن بھر بستر پہ پڑے رہو، نہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچے رہو، تم اچھے کام کرو تاکہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اتقا کے حصول کے لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو خوب شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ روزے رکھ کر کے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، نہ ہی نماز پڑھنی ہے، ان تک یہ باتیں پہنچ جائے اور وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔